विधिवत प्राणसंयमैर् नाड़ीचक्रे विशोधिते सुषुम्नावदनं भित्वा सुखाद्विशति मारुतः सुखाद्विशति मारुतः मारुते मध्य संचारे मनस्थैर्यं प्रजायते यो मनस्सु स्थिरीभावः सैवावस्था मनोन्मनी सैवावस्था मनोन्मनी। हम हठ योग के बारे में सोच रहे हैं और हठ योग हमारे शरीर पर ज़्यादा जोर देकर के उसको अच्छा बनाता है, शुद्ध बनाता है। हर एक को अपना शरीर निरोगी चाहिए, स्वस्थ चाहिए। यानी दुनिया का कोई भी आदमी हो या पशु पंछी, पूरी सृष्टि के जीव जंतु, इनको पहले तो आरोग्य चाहिए, स्वस्थ शरीर और मन चाहिए। और यह नहीं रहता, उसके लिए हठ योग ये विशेष काम करता है। और उसमें जैसे शरीर की शुद्धि आवश्यक है, उसमें मल नहीं होना चाहिए, उसी प्रकार हमारे अंदर अष्ट चक्र है और अष्ट चक्रों का जागरण ये भी एक योग में महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे बहुत सारे चक्र है। चक्र यानी कि पहिया या तो चक्का, व्हील, और चक्र का दूसरा अर्थ होता है भंवरा, या तो उसको आवर्त भी बोल सकते हैं, जलावर्त, उसको भंवर बोला जाता है। और शरीर में ऐसे चक्र है, चक्र का मतलब एक सिस्टम है, और वो सिस्टम, वैसे बहुत सारे सिस्टम है, लेकिन अष्ट चक्र महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और उस चक्र का जागरण यानी उसको जागृत करना, तो वैश्विक जो शक्ति है, ऊर्जा है, उसको हमारे शरीर में कैसे कार्यान्वित किया जाए, उसको उत्तरोत्तर कैसे जागृत किया जाए, इसके लिए अष्ट चक्र का जागरण हठ योग में महत्वपूर्ण माना जाता है। हमारे शरीर के अंदर अलग अलग स्थानों पर ये प्राणमय ऊर्जा रहती है, विशेष रूप से रहती है। वैसे पूरे शरीर में प्राण रहता है, हर एक कोशिका में प्राण रहता है, फिर भी प्राणमय ऊर्जा के कुछ ऐसे केंद्र माने गए हैं जो हमें ऊर्जा से कार्यान्वित करते हैं। हमारे जीवन को कार्यान्वित करने वाली ये संस्थाएं हैं और ऊर्जा की आपूर्ति इसके द्वारा की जाती है, संचालित की जाती है। प्राण एक कंपन है। प्राण हम हाथ में नहीं पकड़ सकते। प्राण यानी हवा, हवा को हाथ में पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। लेकिन हमारे शरीर में ऐसे अवयव दिए हैं जिसके द्वारा हम प्राण को ले सकते हैं। नासिका के द्वारा, जैसे प्राण को भरा सांस ले लिया और अंदर रोक भी सकते, उसको रोकने के लिए कुंभक बोला जाता है, लेने के लिए पूरक, और छोड़ने के लिए रेचक बोला जाता है। इस प्रकार प्राणायाम से प्राणों को नियंत्रित किया जाता है। और जब प्राण का कंपन मात्र हमें समझ में आता है और उसके द्वारा ही इन चक्रों की गति निश्चित होती है। हमारे अंदर जो भी अलग अलग चक्र है वह कितनी सूक्ष्मता से काम करते हैं और प्राण की सूक्ष्मता से वो सुसंबद्ध है। प्राण के द्वारा वो संचालित होते हैं और ऊर्जान्वित भी होते हैं। और उसके द्वारा जो हमारे अंदर मूल ऊर्जा है, मूल ऊर्जा का स्रोत,
प्रवाह वो जागृत होता है। उसको कुंडलिनी जागरण माना गया है। यही जागृति हमारे अंदर के अष्ट चक्रों की जागृति ही यह हमारे ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। और वो प्राण ऊर्जा है, वो दिखाई नहीं देती, उसको पकड़ भी नहीं सकते, लेकिन उस ऊर्जा को विशिष्ट स्तर पर ले आना, उत्तरोत्तर ऊपर की ओर ले आना, ये महत्वपूर्ण होता है। और इससे हमारी जागरूकता बढ़ती है और मन की एकाग्रता बढ़ती है। वैसे हमारे शरीर में प्रत्येक चक्र, जो भी अष्ट चक्र है, उसका प्रत्येक जो चक्र है वह दो चीजों को निर्धारित करता है। एक है प्राण और दूसरी है चेतना, या तो उसको जागरूकता भी बोल सकते हैं। चेतना और जागरूकता ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इस बात पर ध्यान भी देना चाहिए कि अष्ट चक्र में जैसे हमने पहले देखा, मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है, फिर अनाहत चक्र है, विशुद्धि चक्र है, आज्ञा चक्र है और सहस्त्रार चक्र। ये पहले 6 चक्र और 7वां सहस्त्रार, और उसके पहले एक रह गया, वो बिंदु चक्र है। उसको ललना चक्र भी बोलते हैं और मनस चक्र भी बोलते हैं। तो ये जो चक्र है वह सिस्टम है, या तो उसको एक आवर्त बोला गया है। एक प्राणों का कंपन हमारे शरीर में होता है, उसका जो स्थान निर्धारण किया जाता है वो रीढ़ की हड्डी पर किया जाता है। पहले जो मूलाधार चक्र है उसका स्थान है गुदा और योनि जो होते हैं उसके नजदीक, और अंडकोश के मध्य में उसका स्थान है। यानी हमारे जो निचला भाग, रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला भाग, उस जगह पर यह मूलाधार चक्र रहता है। और ऐसा जो भाग है वह ऊर्जा का मूल स्रोत माना जाता है, और उधर ही कुंडलिनी ठहरती है, ऐसा मानते हैं। फिर दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान। वो जो स्वादिष्ठान चक्र है वो ऊपर की ओर है, उससे ऊपर, और रीढ़ की हड्डी का मूल भाग है, उधर वो ठहरता है। और उधर जो हड्डी का, रीढ़ की हड्डी का त्रिभुजाकार ऐसी जो रीढ़ की हड्डी है उधर वो ठहरता है। और उसका जो स्थान है वह जो मूत्राशय और निचला वाला, यानी कि गुदा के ऊपर का और जो मूत्राशय का भाग है उसके नीचे वाला भाग, और उधर स्वादिष्ठान चक्र रहता है। उसमें जैसे मूलाधार चक्र हमने देखा वो सबसे नीचे है और वही ऊर्जा का मूल स्रोत माना जाता है। उधर हमारी ऊर्जा सुप्त अवस्था में ठहरती है, उसको कुंडलिनी बोलते हैं। और कुंडलिनी का जागरण कैसे किया जाए? वह सुरक्षा और भौतिक संपत्ति को अभिलक्षित करता है। हमारा जो मूलाधार चक्र है वह सुरक्षा का मूल स्थान माना जाता है, और वह चक्र के उसके रूप को कमल की उपमा दी गई है, और कमल में, उस कमल को 4 पंखुड़ियां है। 4 पंखुड़ियां वह रक्त वर्ण की है, यानी कि लाल वर्ण की, और वह तमोगुण युक्त है बाह्य रूप में। और तमोगुण यानी उधर मल होता है, और मल के कारण वह जो ऊर्जा है वह सुप्त अवस्था में जाती है, लेकिन उधर नवनिर्मित का क्षेत्र माना जाता है, इसलिए उसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। और वो ब्रह्मा का रूप है, यानी ब्रह्मा जो निर्माण करता है उसका वो रूप है। दूसरा चक्र हमने देखा स्वादिष्ठान, वह भी उसके थोड़ा ऊपर है,
यानी कि हमारे उदर भाग के, नाभि के नीचे वाला भाग, उधर स्वादिष्ठान चक्र है। और वो रीढ़ की हड्डी के मूल में उसका स्थान है और त्रिभुजाकार उसका आकार है, ये हमने देखा। और आनंद और जो कामुकता है उसका जो जीवन में स्थान है वो उसके कारण है। और वो जो कमल का आकार भी उपमा इसलिए दे दी गई है कि कमल कीचड़ में आता है और कीचड़ में आने के बावजूद भी उसका खिंचाव किस तरफ रहता है, आकाश की तरफ और तेज की तरफ, सूर्य की तरफ। वह जब कमल खिलता है तो सूर्य के कारण वो खिलता है, तेज के कारण खिलता है। और इसलिए हमारे जो चक्र है वो भी तेज के कारण, प्राण के कारण खिलते हैं, और इसलिए उसको कमल की उपमा दी गई है। उस कमल को, यानी स्वादिष्ठान चक्र के कमल की पंखुड़ियां है 6, और इसका वर्ण है नारंगी, यानी संतरे जैसा। और इसमें आनंद और जो भी वासना, कामना हमारे अंदर उमड़ती है वह इसका प्रतीक है। और केवल इच्छाओं का या तो वासनाओं का आनंद लेने की क्षमता नहीं होती हमारे शरीर में, इंद्रियों में। ऊंचा दैवी आनंद लेने की भी क्षमता होती है, आनंद भी अलग अलग प्रकार के, लेकिन बाह्य रूप में वो भी तमोगुण का प्रतीक माना जाता है। और उसके ऊपर है मणिपुर चक्र, नाभि के स्थान पर। और मणिपुर चक्र यानी मणि, यानी चैतन्य युक्त ऐसा जो मणि रहता है वो तेज का प्रतीक है। और पुर यानी स्थान, और मणि का स्थान यानी हमारा जो नाभि है उधर वो चक्र माना जाता है। और ये अधिकार, सामर्थ्य, कार्यवाही या तो आत्मसम्मान का प्रतीक माना जाता है। और इसकी जो पंखुड़ियां है, ये कमल के फूल के उपमा देकर उसकी पंखुड़ियां है 10। और 10 पंखुड़ियां होने के साथ साथ उसका जो कलर है वह भी चमकदार है और पीला है। और ऐसा इसका रूप होने के साथ साथ वो रजोगुण का प्रतिनिधित्व करता है। रजोगुण कार्यवाही या तो कार्य करने में प्रवृत्त होता है हमेशा, और वो सतत उत्साही रहता है। हमारा पेट अगर अच्छा है तो हमारा उत्साह बने रहता है, पेट साफ नहीं है तो हमारा उत्साह बने नहीं रहता, हम अस्वस्थ रहते हैं। तो इस प्रकार पहले मूलाधार चक्र, उसके बाद स्वादिष्ठान और उसके बाद मणिपुर, उसके ऊपर है अनाहत चक्र। और अनाहत चक्र वो हृदय में रहता है, हृदय इसका स्थान माना जाता है, मूल स्थान। वैसा मूल स्थान ये होने के बावजूद भी पूरे शरीर में उसकी कार्यवाही होती है, हर एक चक्र की। और ये जो हृदय है ये प्यार का प्रतीक है, प्यार है या तो प्रेम भावना, इसका ये प्रतीक है। और इस कमल को उपमा दी गई है, उसको 12 पंखुड़ियां है और इसका कलर नीला है। इस चक्र को जब हम देखते हैं या तो समझते हैं तो उसके द्वारा हमारे जीवन को प्रेरणा मिलती है, एक दूसरे से संबंध बांधने के लिए ये हृदय चक्र बहुत ही काम करता है। पूरा रक्ताभिसरण इसके द्वारा होता है। और इसकी देवता है विष्णु, ये पूरे शरीर का पोषण करता है, इसलिए इसको विष्णु कहा गया है, विष्णु का प्रतीक, विष्णु इसकी देवता है। और ये रजोगुण का ही प्रतिनिधित्व करता है। पहले 2 चक्र तमोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं और बाद के 2 चक्र रजोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। और बाद का चक्र है विशुद्धि चक्र, वह फेफड़े और गले में रहता है, कंठ में। और इसका स्थान जैसा कंठ है वैसा वह संप्रेषण का प्रतिनिधित्व करता है। संप्रेषण यानी जैसे हम कुछ व्यक्त करना चाहते हैं तो कंठ से हम व्यक्त होते हैं, हमारी आवाज निकलती है, ध्वनि निकलता है कंठ से। कुछ सांस लेना है, अन्न खाना है
या तो कुछ अलग अलग क्रियाएं उसको अभिव्यक्त करना है, तो वह कंठ के द्वारा ही बाहर आती है। इसलिए यह संप्रेषण का प्रतीक है। और यह सत्वगुण का प्रतिनिधित्व करता है। इधर से ऊपर, नीचे तमोगुण, बीच में रजोगुण और ऊपर की ओर सत्वगुण। और ये जो विशुद्धि चक्र है, ये पवित्रता का प्रतीक है और संप्रेषण का प्रतीक है। जो अगला चक्र है वो आज्ञा चक्र है, वो भवों के बीच में माना गया है। सभी जो चक्र है वह इधर, जैसे कि नाभि में, नाभि के नीचे, फिर सीने में, हृदय पर, लेकिन वो हृदय के निचले भाग में रीढ़ की हड्डी पर स्थिर माने जाते हैं। और रीढ़ की हड्डी पर यानी पिछले भाग पर वो स्थिर होते हैं। जब हम सांस लेते हैं, ईड़ा यानी दाहिनी नासिका छिद्र और पिंगला यानी बायां नासिका छिद्र, दोनों जब अच्छे चलने लगते हैं, हमारी सांस दोनों नासिका छिद्र से चलनी चाहिए। दोनों जब अच्छी तरह से चले तो सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। और सुषुम्ना नाड़ी के जागरण से हम आज्ञा चक्र तक हमारे ऊर्जा को ले जा सकते हैं। तमोगुण से ऊपर उठकर हमारा आलस्य, अज्ञान खत्म हो जाता है और हम ऊपर की ओर उठते, कार्यरत होते, उत्साह बढ़ता है, चैतन्य बढ़ता है और रजोगुण की तरफ आते। रजोगुण से भी हम अगर ऊपर ऊपर साधना करते हुए उठ जाते हैं, उत्तरोत्तर जागरूकता रखते हैं, तो सत्वगुण बढ़ जाता है। सत्वगुण यानी हमें जिज्ञासा होती है कि ये जान लो, ये ज्ञान मुझे प्राप्त होना चाहिए। ऐसी जो जिज्ञासा है वो सत्वगुण के कारण बढ़ती है और वो निर्मलता की ओर जाता है। ये जो विशुद्धि चक्र है और आज्ञा चक्र है, ये सत्वगुण का प्रतीक माना जाता है। और उसके ऊपर है सहस्त्रार, ये सातवां। ये जो सातवां चक्र है, यह उसकी पंखुड़ियां है 1000। इसके नाम में भी 1000 सहस्त्रार ऐसा आया है। और ये प्रबोधन करता है, यानी उससे बोध हो जाता है। इसका जागरण हमारे हाथ में नहीं है। जब हम रजोगुण, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की तरफ आते, सत्वगुण या तो त्रिगुणों के उस पार जब चले जाते हैं, तो सहस्त्रार चक्र का जागरण होता है। और वो सर का जो मध्य भाग है, या तो जो शिखा है, शिखा यानी शिंडी, उसकी निचले वाला मध्य भाग, इधर उसका स्थान माना जाता है। और उससे प्रबोध यानी कि हमारे जीवन में जो उद्बोधन मिलता है, प्रबोधन होता है, वो इधर होता है। उसको बाह्य रूप में हम मेंदु का स्थान मान सकते हैं। और इसकी 1000 पंखुड़ियां है और इसमें सभी रंग शामिल है। इसका वैसा कोई ज्यादा वर्णन नहीं है, फिर भी इसका जागरण यानी कुंडलिनी का जागरण माना जाता है। कुंडलिनी यानी ऊर्जा शक्ति, वो ऊपर उठते हुए एक एक चक्र को पार करते हुए ऊपर की ओर जाती है और यहां स्थिर हो जाती है और फिर कुंडलिनी जागरण हो गया, ऐसा माना जाता है। निचला जो अभी अलग दृष्टि से देखेंगे तो ये जो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और उसके बाद आज्ञा और सहस्त्रार और 8वां चक्र भी माना जाता है, वही ललना चक्र या तो बिंदु चक्र या तो मनस चक्र। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका हालांकि उसका स्थान निश्चित नहीं माना गया है। वैसा मन भी हमें समझ में नहीं आता है किधर है। और इसलिए मन जैसा हम नाखून में भी ला सकते, मन को ऊपर भी ला सकते, नीचे भी ला सकते, जिधर मन जाता है उधर का वो हो जाता है। और इसलिए इसको बिंदु चक्र या तो मनस चक्र माना जाता है या तो ललना चक्र उसको बोलते हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, ये अन्नमय कोश, अलग दृष्टि से अगर अभ्यास करेंगे तो ऐसा पता चलता है ये अन्नमय कोश के प्रतिनिधित्व करते हैं तीनों चक्र। और उसके बाद जो मणिपुर चक्र है और अनाहत चक्र है, मणिपुर चक्र नाभि में और अनाहत चक्र वो जो है वह अन्नमय कोश और प्राणमय कोश का प्रतीक है। और जो विशुद्धि चक्र है कंठ में,
वह भी प्राणमय कोश का प्रतीक माना जाता है। यानी हृदय चक्र यानी अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र, ये दोनों प्राणमय जो कोश है उसके प्रतीक माने जाते हैं। और फिर जो आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र में मनोमय और विज्ञानमय जो कोश है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। आज्ञा चक्र से ऑर्डर मिलती है पूरे शरीर में, और बाह्य रूप अगर हमें देखना है या तो कुछ भी ज्ञान प्राप्त करना है तो भी इधर से ही ऑर्डर मिलती है, आज्ञा चक्र से। और उधर ही ऐसा बोलते हैं कि हाइपोथैलेमस सिस्टम ये नर्वस सिस्टम है, लेकिन उसके पीछे वाला जो सहस्त्रार चक्र है उधर से हाइपोथैलेमस सिस्टम जागृत हो जाता है, और वो सहस्त्रार चक्र है वो आनंदमय कोश का प्रतीक माना जाता है। निचला जो चक्र है मूलाधार, वो पृथ्वी, ये महाभूत का प्रतीक है। उसके ऊपर स्वादिष्ठान, ये जल महाभूत उसका प्रतीक है। उसके बाद मणिपुर यानी नाभि के नजदीक जो पचन संस्था है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वह है आग यानी तेज का प्रतीक, ये महाभूत। और ऊपर की ओर उठेंगे तो अनाहत चक्र है, उधर हवा का प्रतीक माना जाता है। और जब अनाहत चक्र में हवा है उधर फेफड़े भी है, और जब विशुद्धि चक्र ऊपर की ओर उठते हैं तो वो गगन यानी आकाश का प्रतीक माना जाता है। आकाश ये भी एक महाभूत है, यानी पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश, यानी गले तक आते हैं तो आकाश तक आ जाते हैं, तो नीचे से पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। और इसमें कुछ ऐसे बीज मंत्र है और कुछ ऐसे लोगों को, यानी सप्तलोक हमने एक बार देखे थे योग दर्शन के अभ्यास के समय। तो भू भुवः स्वः, यानी नीचे से लेकर के भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और सत्यम, ये सत्यलोक तक जाने की जो कल्पना हमारे ऋषि करते हैं, वह जैसे हमारे प्राण और ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है तो प्राणापान से युक्त होकर हमारा अन्न पचता है, हमें ऊर्जा मिलती है, सप्त धातु बनते हैं। फिर हमारी ऊर्जा ऊपर उठते उठते साधना के द्वारा वो ऊपर चक्रों की ओर जाती है और सहस्त्रार तक वो ऊर्जा चली जाती है, और वो सहस्त्रार तक जाते जाते सत्यलोक हम प्राप्त कर सकते हैं, सत्य को अपने जीवन में स्थापित करते हैं। ये हमने शॉर्टकट में जो अष्ट चक्र का अभ्यास किया, इसका बहुत सारा अभ्यास किया जा सकता है, लेकिन अपने अपने स्तर पर अभ्यास करना, और भी जब प्रसंग आएगा तो उसका और अभ्यास करेंगे। लेकिन आज के लिए रुकते हैं।